नमस्कार, मैं हूं कवलजीत सिंह और आप देख रहे हैं के न्यूज। बुलेटिन की शुरुआत करने से पहले नजर डाल लेते हैं अब तक की सुर्खियों पर। हेडलाइंस के प्रायोजक हैं रिफ्रेश मैट्रेस, एक ऐसा एहसास जो कर दे आपको रिफ्रेश, और मनमोहिक्स, जहां आपकी शॉपिंग को मिले नई पहचान। सोलन में यातायात संबंधी समस्याओं का प्राथमिकता के आधार पर होगा निपटारा, कहा परिवहन मंत्री GS बाली ने। 3 जनवरी को ऊना में भाजपा करेगी मंथन बैठक का आयोजन, हार के कारणों को जानने का किया जाएगा प्रयास। नाचन कांग्रेस की गुटबाजी आई खुलकर सामने, नोटिस मिलने पर भड़के कांग्रेसी, प्रत्याशी को ही ठहराया हार का जिम्मेवार। और वर्दी योजना के तहत कटेंडी स्कूल में जिला परिषद सदस्य पूर्णचंद ठाकुर ने बांटी वर्दियां, कहा कांग्रेस सरकार बांटेगी अच्छी क्वालिटी की वर्दियां। और अब खबरें विस्तार से। चंडीगढ़ से शिमला जा रहे परिवहन मंत्री GS बाली का सोलन में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने भव्य स्वागत किया। कार्यकर्ताओं ने GS बाली को फूल मालाएं पहनाकर अपनी खुशी का इजहार किया। इस मौके पर बाली ने कहा कि सोलन में यातायात संबंधी समस्याओं को प्राथमिकता के तौर पर निपटाया जाएगा। चंडीगढ़ से शिमला जा रहे परिवहन मंत्री GS बाली का सोलन में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने भव्य स्वागत किया। कार्यकर्ताओं ने GS बाली को परिवहन व तकनीकी शिक्षा मंत्री बनने पर बधाई दी। GS बाली कुछ समय के लिए सोलन में रुके और अपने करीबी कार्यकर्ताओं से मिले। इस मौके पर बाली ने कहा कि सोलन में यातायात संबंधी समस्याओं को प्राथमिकता के तौर पर निपटाया जाएगा। बाली ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि सोलन एक अग्रणी और महत्वपूर्ण जिला है और भाजपा के कार्यकाल में इसकी अनदेखी हुई है। सोलन को सब वो कुछ मिलेगा जो ड्यू है उसका, जो ड्यू होगा वो जरूर मिलेगा। मैं देखूंगा, अभी तो मैंने आज टेक ओवर करूंगा, देख करके सोलन महत्वपूर्ण शहर है, महत्वपूर्ण जिला है, इसका प्राथमिकता के तौर पर जो काम होंगे वो करेंगे। उन्होंने कहा कि सोलन में विकास के रुके हुए कार्यों को पूरा करना उनका लक्ष्य रहेगा। के न्यूज के लिए सोलन से कीर्ति कौशल की रिपोर्ट। विधानसभा चुनावों में हुई हार को लेकर भारतीय जनता पार्टी द्वारा ऊना में 3 जनवरी को चिंतन बैठक का आयोजन किया जा रहा है। यह जानकारी भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष सतपाल सत्ती ने दी। भाजपा अध्यक्ष ने 108 एम्बुलेंस सेवा से पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी का नाम हटाने पर भी कड़ा ऐतराज जाहिर किया है। प्रदेश विधानसभा चुनावों में भाजपा की हुई करारी हार को लेकर भाजपा इकाई द्वारा 3 जनवरी को ऊना में चिंतन मंथन बैठक का आयोजन किया जा रहा है। भाजपा अध्यक्ष सतपाल सिंह सत्ती ने बताया कि इस बैठक में हर विधानसभा क्षेत्र से आए पदाधिकारियों से सुझाव और फीडबैक लिया जाएगा। सत्ती ने कहा कि इन चुनावों में भाजपा की जो कमियां रही है उन्हें दूर किया जाएगा ताकि आने वाले लोकसभा चुनावों में कोई समस्या पेश न आए। पार्टी की ओर से कोई कमियां रही होंगी इस चुनावों में तो उसको सुधार करके अगला जो पार्लियामेंट का चुनाव है उसकी तैयारी के लिए ये सारे मंडलों की मीटिंग है। भारतीय जनता पार्टी के अभी किसी भी बड़े पदाधिकारी ने ना कोई फीडबैक लिया है और ना ही कोई बयान दिया है। कुछ छोटे नेता और कुछ मीडिया के लोग इन सब बातों को उभार रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी में एक सामूहिक जिम्मेदारी रहती है, कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी को लेकर के भारतीय जनता पार्टी चलती है। वहीं सतपाल सत्ती कांग्रेस सरकार से भी खासे खफा नजर आए। सतपाल सत्ती ने कांग्रेस के उस फैसले का कड़ा विरोध किया है जिसमें कांग्रेस ने 108 एम्बुलेंस से पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी का नाम हटाने की बात की है। कांग्रेस पार्टी के नेताओं से जो अटल बिहारी वाजपेयी जी का नाम उससे हटाने की बात कर रहे हैं, मेरा उनसे ये एक प्रश्न है कि उन्होंने अनेकों केंद्र सरकार की योजनाओं पर, इंदिरा गांधी जी का, राजीव गांधी जी का, जवाहरलाल नेहरू जी का, इनका नाम से वो योजनाएं चल रही हैं। भारतीय जनता पार्टी ने कभी भी उन योजनाओं को हटाने की बात नहीं की है। और अगर वो आज 108 एम्बुलेंस जो अटल स्वास्थ्य योजना के नाम पर चलती है, अगर उसको हटाते हैं तो वो उनकी घटिया मानसिकता का जो परिणाम है कि अटल बिहारी वाजपेयी जी इतने बड़े नेता देश के रहे हैं, जिनको इस देश में पंडित नेहरू जी से भी ज़्यादा लोग आज भी सम्मान देते हैं। कांग्रेस में भी लोग मान सम्मान से उनका नाम लेते हैं। और कांग्रेस पार्टी अगर ये परंपरा चलाएगी तो ये परंपरा बड़ी लंबी चलेगी। भारतीय जनता पार्टी की भी सरकारें आएगी, सेंटर के पैसे से कोई स्कीम चल रही है, वो प्रदेश सरकार ने देखना है कि उसको किस नाम से चलाया जाए। अगर इस तरह के नाम हटाने की बातें चलेंगी
तो कांग्रेस पार्टी को जो ध्यान में रखना चाहिए कि भारतीय जनता पार्टी भी हिमाचल में आएगी तो उसके बाद किस किस के नाम मिटेंगे, उस समय पर उनको बहुत तकलीफ होगी, इसका वो ध्यान में रखें। हिमाचल प्रदेश में वीरभद्र सिंह के नेतृत्व में कांग्रेस की सरकार बनने से जहां कांग्रेस कार्यकर्ताओं में खुशी का माहौल है, वहीं चुनावों में हार का मुंह देखने वाली नाचन कांग्रेस में गुटबाजी थमने का नाम नहीं ले रही। इस क्षेत्र में हुई हार का ठीकरा एक दूसरे के सर पर फोड़ने में कोई परहेज नहीं किया जा रहा। गत दिनों नाचन कांग्रेस अध्यक्ष ने ब्लॉक कांग्रेस की बैठक कर नाचन से कांग्रेस की हार के लिए भीतरघातियों को जिम्मेवार ठहराया था। ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष टेक सिंह राघवा ने नाचन से ताल्लुक रखने वाले कांग्रेस के ओहदे पर बैठे करीब आधा दर्जन पदाधिकारियों को नोटिस जारी किए हैं। नोटिस की सूचना मिलते ही नाचन कांग्रेस के इन पदाधिकारियों में हड़कंप मच गया है। आरोपों में घिरे कांग्रेस के ऊंचे पदों पर बैठे ये पदाधिकारी अब शब्द बाण चलाकर अपने ऊपर लगे आरोपों का जवाब और हार का ठिकरा उल्टा ब्लॉक अध्यक्ष व नाचन कांग्रेस प्रत्याशी टेकचंद डोगरा के सिर मढ़ रहे हैं, जिससे नाचन कांग्रेस की लड़ाई अब सड़क पर खुलकर उतर आई है। इनके जितने भी पदाधिकारी हैं, चाहे वो पलाहुटा की बात हो, चाहे वो तुन्ना की बात हो, चाहे दूसरी जगह की बात हो, जितने भी इनके पदाधिकारी हैं वो उनके सभी बूथों से 60 और 61 बूथों से कांग्रेस पार्टी हारी है। और जहां दैरगी पंचायत का प्रश्न है, वहां से मेरा जो होम बूथ है वहां से कांग्रेस पार्टी को बढ़त मिली है। और मैं तो आदरणीय टेकचंद डोगरा जी से भी विनम्र निवेदन करना चाहता हूं कि हार की जिम्मेवारी आपके पदाधिकारियों की और आपके अध्यक्ष की और आपकी खुद आपकी नाकामियों की वजह से आप चुनाव हारे हैं। चाहे वो आदरणीय डोगरा जी की गृह पंचायत है, चाहे ब्लॉक अध्यक्ष टेक सिंह राघवा जी की गृह पंचायत है, चाहे हमारे युवा कांग्रेस के जो नाचन के अध्यक्ष हैं श्री रंजीत ठाकुर जी, उनके बूथ की बात करें, हर जगह से डाउन गए हैं। तो इस हार की जिम्मेवारी हमारे ऊपर देना, मैं इसे ठीक नहीं मानती। हार को लेकर नाचन के नेताओं में जो जंग चल रही है, उससे आम जनता व कांग्रेस के आम कार्यकर्ता परेशान है। जनता व कार्यकर्ताओं को एक तो नाचन में कांग्रेस की हार होने पर इस बात की चिंता सता रही है कि आने वाले 5 वर्षों में क्षेत्र का विकास व लोगों के काम कैसे होंगे। दूसरा, वरिष्ठ नेताओं में जो वाक युद्ध शुरू हुआ है, उससे पार्टी के निष्ठावान कार्यकर्ता और भी परेशान है। ब्यूरो रिपोर्ट, के न्यूज, सुंदरनगर। बैजनाथ क्षेत्र के विकास में कोई कमी नहीं आने दी जाएगी, यह कहना है बैजनाथ क्षेत्र के विधायक किशोरी लाल का। बैजनाथ में ब्लॉक कांग्रेस की पहली बैठक का आयोजन किया गया। ब्लॉक कांग्रेस की बैठक में सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने भाग लिया। बैजनाथ में ब्लॉक कांग्रेस की पहली बैठक का आयोजन किया गया। बैठक की अध्यक्षता नवनिर्वाचित विधायक किशोरी लाल की अध्यक्षता में कांग्रेस कार्यालय में की गई। बैठक में सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने भाग लिया। इस मौके पर किशोरी लाल ने बैजनाथ के पूर्व विधायक व वर्तमान में धर्मशाला से जीतकर आए विधायक सुधीर शर्मा को मंत्री बनाए जाने पर मुख्यमंत्री का आभार व्यक्त किया। किशोरी लाल ने कहा कि बैजनाथ के विकास में कोई कमी नहीं आने दी जाएगी। उन्होंने कहा कि वह मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह और शहरी विकास मंत्री सुधीर शर्मा के साथ मिलकर बैजनाथ विधानसभा क्षेत्र का विकास करेंगे। आदरणीय राजा वीरभद्र सिंह जी 6ठी बार मुख्यमंत्री बने हैं। इसके लिए भी मैं बैजनाथ विधानसभा के जितने भी मतदाता हैं उन सभी को बधाई देता हूं। बैजनाथ के विकास के लिए सहयोग मांगूंगा और मुझे पूरी उम्मीद है कि वो अपना दिल खोलकर बैजनाथ का विकास करवाने में मेरा सहयोग करेंगे। इस मौके पर किशोरी लाल ने सभी कार्यकर्ताओं को नववर्ष की बधाई दी। उन्होंने कहा कि इस बार लोगों ने कांग्रेस के प्रति मतदान करके हमें विधानसभा भेजा है, जिसके लिए हम लोगों की उम्मीदों पर खरा उतरने का प्रयास करेंगे। मैं सभी को नए वर्ष की अपने दिल की गहराइयों से हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। भगवान बाबा बैजनाथ जी आपको, आपके परिवार को पूरा वर्ष मंगलमय बनाएं। अपना आशीर्वाद आप लोगों के ऊपर रखें ताकि आपका परिवार समृद्ध हो, संपन्न हो, खुशियों भरा साल जो है उसका भरपूर आनंद ले। यही मेरी शुभकामनाएं हैं। बैठक में ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष अनूप कौल, यूथ कांग्रेस अध्यक्ष चेतर कंवर, कुलविंदर राणा, मुल्कराज मेहता और इंद्र नंदा मौजूद रहे। के न्यूज के लिए बैजनाथ से कमल गुप्ता की रिपोर्ट। के न्यूज में फिलहाल वक्त तो चला है छोटे से ब्रेक का, बने रहिए हमारे साथ। Out of 190 countries, Saundarya is able to recite 110. यदि आप में भी कोई टैलेंट है तो कांटेक्ट करें।
My name is Ravi. Questo paone muy no bonito, barato no es caro, 50 rupias. Questo muy bonito. Compra este paone no mucho es caro, €1, $1. Chinese ni hao ma एक खोंगशो मा 50 रुपी। हमारा शो टेलीकास्ट होता है हर शनिवार रात 8 बजे सिर्फ के म्यूजिक पर। NSIC राष्ट्रीय लघु उद्योग लिमिटेड भारत सरकार के सहयोग से अपने कनेड स्थित ट्रेनिंग सेंटर में लाए हैं मुफ्त कोर्स फैशन डिजाइनिंग, एम्ब्रॉयडरी सहित मैनुअल एवं कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग, इलेक्ट्रिक गैजेट रिपेयर, कंप्यूटर हार्डवेयर एवं नेटवर्किंग, स्पाइस ग्राइंडिंग एवं पैकेजिंग, मोबाइल रिपेयर। यह सभी कोर्स सभी वर्गों के लिए हैं। योग्यता 8वीं और 10वीं पास। पहले आए निशुल्क शिक्षा पाएं। अधिक जानकारी के लिए NSIC के केंद्र प्रमुख लोकेश भाटिया से संपर्क करें। डायल करें 98163 60071 या 01905 241 313। जय मां लक्ष्मी पॉपुलर नर्सरी नजदीक प्राइमरी स्कूल नलसर चौक। पॉपुलर के पौधे लगाने का समय आ गया है। 25 दिसंबर के बाद जनवरी और फरवरी महीने में ही पॉपुलर के पौधे लगाए जाते हैं। बलघाटी के नलसर में प्राइमरी स्कूल से 100 मीटर पीछे पॉपुलर के सबसे अच्छी किस्मों के 50,000 पौधों की नर्सरी लगाई गई है। यहाँ पर पॉपुलर की 12 किस्मों में सबसे उत्तम हाइब्रिड सर्टिफाइड 48 मौजूद है, जो कि जमुनानगर से लाकर खुद तैयार की गई है। यहाँ पर बीते 20 वर्षों से पॉपुलर की नर्सरी लगाई जा रही है। पॉपुलर का यह पौधा 5 वर्षों में तैयार हो जाता है और काटने के बाद फिर से इसी पौधे पर पेड़ तैयार होने लगता है। पॉपुलर की लंबाई 20 से 25 फीट है। एक पौधे की कीमत मात्र 20 से 25 रुपए रखी गई है। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें। मोबाइल 78077 81830 86795 66167। आपकी खरीदारी को सस्ता और सरल बनाने के लिए गुरु कृपा लेकर आया है एक विशेष ऑफर। रामनगर स्थित गुरु कृपा के शोरूम के साथ एक स्टॉल लगाया गया है, जहां पर आपको क्रॉकरी, होम अप्लायंसेस, स्कूल बैग, हीटर, चूल्हे और चिमनी बाजार से बहुत ही कम दामों पर मिलेंगे। यहाँ पर आप 50% तक की छूट का लाभ प्राप्त कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए आज ही पहुँचे रामनगर स्थित गुरु कृपा शोरूम के साथ लगे स्टॉल में। संपर्क करें 8679800045। मंडी नगर परिषद के बाद अब धर्मशाला नगर परिषद में भी राशन कार्ड बनाने के नाम पर एक फरमान जारी कर दिया गया है, जिसका जनता विरोध कर रही है। नगर परिषद धर्मशाला सिर्फ उन्हीं लोगों के राशन कार्ड बना रही है जिन्होंने अपना हाउस टैक्स भरा है। लोग नगर परिषद के इस फरमान के बाद राशन कार्ड के कार्य को दोबारा खाद्य आपूर्ति विभाग के हवाले किए जाने की मांग कर रहे हैं। हिमाचल प्रदेश के नागरिकों को बाजारी भाव से कम कीमत पर आटा, चावल, कुछ दालें और तेल आदि मिलता है। यह सुविधा पूर्व कांग्रेस सरकार के समय में शुरू की गई थी, परंतु धर्मशाला की जनता को अब इस सुविधा का लाभ मिलने वाला नहीं है और इसका मुख्य कारण है धर्मशाला नगर परिषद द्वारा जारी किया गया फरमान। नए सिरे से बनने वाले राशन कार्डों पर नगर परिषद धर्मशाला ने एक फरमान जारी किया है। पहले हाउस टैक्स क्लियर करो तभी राशन कार्ड बनेंगे। लोग राशन कार्ड के प्रति के लिए बहुत परेशान है, क्योंकि कमेटी वाले कह रहे हैं कि हाउस टैक्स वाले इंस्पेक्टर की मोहर लगाई जाए, मगर जो बेचारे सरकारी कर्मचारी हैं वो सरकारी हाउस में रहते हैं, उनको टैक्स के क्या लेना देना है जी। इसलिए लोगों को बहुत परेशानी हो रही है, जिससे उनके राशन कार्ड नहीं बन रहे हैं। नगर परिषद क्षेत्र में रहने वाले लोगों का कहना है कि पहले की तरह राशन कार्ड हिमाचल प्रदेश राज्य नागरिक आपूर्ति विभाग से बनवाए जाएंगे ताकि लोगों को असुविधा न हो। किराए के मकान में रहने वालों को इस फरमान का ज्यादा खामियाजा भुगतना पड़ रहा है। हमारा राशन कार्ड नहीं बनेगा तो हम बैंक में जाएंगे तो बैंक में प्रॉब्लम आएगी, कहीं और जाएंगे तब भी प्रॉब्लम आएगी। तो हम क्या कर सकते हैं? इसके लिए सरकार को कुछ नए कदम उठाने चाहिए ना जी। अब नई सरकार बनी है तो अब कमेटी DFC को दिया जाए इसका सारा जो जैसे पहले प्रोसीजर से बनते थे वैसे बनने चाहिए राशन कार्ड। अब कमेटी के चक्कर कौन काटेगा बार बार। धर्मशाला नगर परिषद अध्यक्षा कमला पटियाल से जब इस बारे में बात की गई तो उनका कहना था कि नगर परिषद यह देखना चाहता है कि कितने लोगों ने हाउस टैक्स नहीं भरा है। नहीं, ये बात नहीं है कि भी उनके राशन कार्ड नहीं बन रहे, बड़े लोगों के बन चुके हैं और
सिर्फ इसके ऊपर एक नोटिंग हाउस टैक्स की हमने डाली थी भी कितने लोग हैं जो हाउस टैक्स जो है वो पे नहीं कर रहे। उनमें से कुछ ऐसे हैं उन्होंने ऑब्जेक्शन लिखे हुए हैं, तो उनका भी हम राशन कार्ड बना रहे हैं कि हाँ भी ठीक है आप एक हाउस टैक्स की मीटिंग हुई थी बीच में इलेक्शन के दौरान जो है हाउस टैक्स की मीटिंग नहीं हो पाई, तो उनको हमने ये कहा कि चलो आपका ऑब्जेक्शन है तो आप 50% जो है जमा करा दो, आपका राशन कार्ड बना देते हैं। तो ऐसे तो कई लोगों को हम जब उनके लेटर भेजे गए हैं तो लोग जमा कराने के लिए भी नहीं आते, पर ये नहीं है हमारे दिल में मनसा कि चलो कि उनका राशन कार्ड नहीं बनेगा। उल्लेखनीय है कि धर्मशाला के साथ ही प्रदेश के कुछ अन्य नगर परिषदों में भी राशन कार्ड के नाम पर जनता को प्रताड़ित करने के मामले सामने आ रहे हैं, जिसके चलते जनता इस कार्य को दोबारा से खाद्य आपूर्ति विभाग के हवाले करने की मांग कर रही है। के न्यूज़ के लिए धर्मशाला से निप्पी बादल की रिपोर्ट। अगर आप खाना बनाने में माहिर हैं और किसी खाना बनाने की प्रतियोगिता में भाग लेना चाहते हैं तो तैयार हो जाइए। मंडी में आने वाली 5 से 7 जनवरी तक लेट्स कुक के नाम से एक कुकरी कंपटीशन का आयोजन किया जा रहा है। इस कंपटीशन को सहज संस्था द्वारा आयोजित किया जा रहा है। नववर्ष की संध्या पर मंडी स्थित खुआरानी मंदिर के नजदीक सहज संस्था के कार्यालय का शुभारंभ संदीप शर्मा द्वारा किया गया। इस मौके पर सहज संस्था के अध्यक्ष मोहित गर्ग ने जानकारी देते हुए बताया कि उनकी संस्था एग्रीकल्चर और हेल्थ के क्षेत्र में सराहनीय योगदान दे रही है। उन्होंने बताया कि आने वाली 17 जनवरी को सुंदरनगर और 18 जनवरी को मंडी में एक मेडिकल कैंप का आयोजन किया जाएगा, जिसमें मेदांता हॉस्पिटल के विशेषज्ञ अपनी सेवाएं देंगे। कैंप्स भी लगाए हैं और आगे भी हम एग्रीकल्चर और इसके लिए आगे करते रहेंगे। बाकी आप लोगों का सहयोग चाहिए, क्योंकि बिना सहयोग के, जैसा आप लोगों को पता, बिना सहयोग के कुछ नहीं हो सकता। तो हम लोगों के साथ सहयोग करें ताकि संस्था आगे से आगे बढ़े और सबका रखे। एक हमारा कैंप 17-18 जनवरी को होगा मेदांता मेडिसिटी के साथ, जिसमें कि जो कि इंडिया का नंबर 1 हॉस्पिटल है और इस हॉस्पिटल में 3500 डॉक्टर हैं। इस जो 17-18 जनवरी वाला कैंप है, तो 17 तारीख को कैंप होगा सुंदरनगर में और 18 जनवरी को कैंप होगा मंडी में। मोहित गर्ग ने बताया कि कल्चर को प्रमोट करने के उद्देश्य से आने वाली 5 से 7 जनवरी तक मंडी में लेट्स कुक के नाम से एक कुकरी कंपटीशन का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें विजेता रहने वाले प्रतिभागियों को आकर्षक इनाम दिए जाएंगे। कल्चर को प्रमोट करने के लिए एक लेट्स कुक कुकिंग कंपटीशन का ऑर्गेनाइजेशन कर रहे हैं, जिसमें कि जितने इंडिया के जाने माने कुक हैं वो इसमें पार्टिसिपेट करेंगे। जो लोग सीखना चाहेंगे उनके लिए हम लोग उदयपुर से और अमृतसर से कुक बुला रहे हैं। इस कुकिंग कंपटीशन में आप लोग अपनी प्रतिभा को दिखा सकते हैं। इस मौके पर संस्था के मुख्य सचिव अशोक कुमार, सदस्य उपमा सूद, चारुलता शर्मा, सीमा आहूजा, हरीश शर्मा, रिंकू, तिलक राम, सुरेश शर्मा, आश्रय शर्मा, बलवंत सोनी, वीरेंद्र कुमार और विजय कुमार सहित अन्य लोग भी मौजूद थे। ब्यूरो रिपोर्ट, के न्यूज मंडी। के न्यूज में एक बार फिर वक्त हो चला है छोटे से ब्रेक का। देखते रहिए के न्यूज। Now avail teaching job at famous Indus Road School. Required qualified and experienced all subject teachers from PPRTs to PGT for pre-primary, primary and secondary. Contact Indus World School, Jarli, Gagal Road, Mandi, Himachal Pradesh. Phone 01905 223500 and 223577. आपके मंडी शहर में खुल गया है डेंटल केयर क्लिनिक, मल्टी स्पेशलिटी डेंटल क्लिनिक, जिसमें आपको मिलेगा ऑर्थोडोंटिक्स यानी टेढ़े मेढ़े दांतों का इलाज। वर्ष भर 24 घंटे यहाँ उपलब्ध रहती हैं। लिंगुअल ब्रेसेस, सेल्फ लाइगेटिंग, सेरेमिक ब्रेसेस, मेटल ब्रेसेस, ऑर्थोपेडिक ट्रीटमेंट, ऑर्थोग्नेटिक सर्जरी, क्लेफ्ट ऑर्थो जैसी आधुनिक सुविधाएं। ये सभी सुविधाएं डॉक्टर विशाल सेठ द्वारा दी जाएंगी, जो कि हिमाचल के एकमात्र IBO क्वालिफाइड विशेषज्ञ हैं। डॉक्टर विशाल हिमाचल डेंटल कॉलेज सुंदरनगर में भी सहायक प्रोफेसर के रूप में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। यहाँ विशेषज्ञों द्वारा इम्प्लांट्स, रूट कैनाल ट्रीटमेंट, दांतों की फिलिंग, क्राउन एंड ब्रिज वर्क, मसूड़ों का इलाज, बच्चों के दांतों का इलाज, नए दांत लगाना व ब्लीचिंग जैसी सुविधाएं बहुत ही कम खर्च पर दी जा रही हैं। यहाँ एम्स नई दिल्ली के भूतपूर्व विशेषज्ञ व हिमाचल प्रदेश डेंटल कॉलेज
सुंदरनगर के प्रशिक्षित विशेषज्ञ भी अपनी सुविधाएं दे रहे हैं। डेंटा केयर क्लिनिक, केनरा बैंक के सामने, मंडी, हिमाचल प्रदेश। सीनियर सेकेंडरी स्कूल कटिंडी में वर्दी वितरण समारोह का आयोजन किया गया। समारोह में कांग्रेस जिला अध्यक्ष पूर्ण चंद ठाकुर ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। इस समारोह में छठी कक्षा से लेकर 10वीं कक्षा के विद्यार्थियों को वर्दियां बांटी गई। बुधवार को सीनियर सेकेंडरी स्कूल कटिंडी में वर्दी वितरण समारोह का आयोजन किया गया। समारोह में कांग्रेस के जिला अध्यक्ष पूर्ण चंद ठाकुर ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। इस मौके पर पूर्णचंद ठाकुर ने कहा कि बच्चों को बढ़िया क्वालिटी की वर्दियां बांटी जा रही है। उन्होंने बताया कि स्कूल की चारदीवारी के लिए 2 लाख रुपए मंजूर कर दिए गए हैं। जी की सरकार की तरफ से आप बच्चों के लिए जो एक वर्ष की 2 वर्दियां मिलती है, उनका शुभारंभ यहाँ करेंगे। इसी सिलसिले में मैं आप लोगों के बीच में आया हूँ और अभी आप बच्चों को यहाँ वर्दियां बांटी जाएगी। और ये भी मैं आपको कहना चाहूंगा, अगर वर्दी की क्वालिटी में कहीं फर्क होगा, आगे जो आने वाले समय में आपको जो वर्दी मिलेगी और ठीक ढंग का कपड़ा मिलेगा। आज यहाँ पर प्रधानाचार्य महोदय जी ने यहाँ पर मांग रखी कि बच्चों को डेस्क की आवश्यकता है। ये घोषणा नहीं है, पैसा मंजूर हो चुका है, ये मंजूर करता हूँ। दैनिक बाल के लिए इन्होंने कहा कि हर दैनिक बाल चाहिए, 2 लाख रुपए इसके लिए मंजूर कर दिया गया है और इसी महीने की 15 या 16 तारीख से इसका काम शुरू होगा। ये भी मैं आप लोगों को विश्वास के साथ करना चाहता हूँ। वह स्कूल प्रधानाचार्य सुशील अरोड़ा ने कहा कि गरीब बच्चों को साल में 2 बार यह वर्दियां बांटी जाती हैं, जिससे बच्चों को काफी मदद मिलती है। आज दिनांक 2 जनवरी को जो वर्दी वितरण समारोह हुआ है, उसके अध्यक्ष हैं श्री पूर्णचंद ठाकुर जी, जिला कांग्रेस अध्यक्ष और जिला परिषद सदस्य। इन्होंने छठी से लेकर 10वीं तक जो बच्चे हैं, लड़के लड़कियों की वर्दी विद्यार्थियों को वितरित की हैं। ये जो है साल में 2 बार जो सरकार की ओर से वर्दियाँ बच्चों को निःशुल्क दी जाती हैं, ये दूसरी बार की वर्दी है। तो इससे जो है जो गरीब बच्चे थे उनको काफ़ी सहारा मिला हुआ है। अब बच्चे जो हैं बदल के अपनी वर्दी पहन सकते हैं और जो विद्यार्थी का टर्नआउट जो है इसके कारण बहुत अच्छा रहता है। इस अवसर पर बच्चों द्वारा सांस्कृतिक कार्यक्रम भी प्रस्तुत किए गए। ब्यूरो रिपोर्ट, के न्यूज़, मंडी। बॉयज स्कूल मंडी में 7 दिवसीय एनएसएस शिविर बुधवार को संपन्न हो गया। समापन समारोह की अध्यक्षता एसएमसी की प्रधान राजकुमारी ने की। मुख्य अतिथि को स्कूल प्रधानाचार्य ने शॉल भेंट कर सम्मानित भी किया। एनएसएस के प्रोग्राम ऑफिसर हंसराज ठाकुर ने 7 दिवसीय शिविर के बारे में जानकारी देते हुए बताया कि शिविर में बच्चों ने डेवलपमेंट एक्टिविटीज में भाग लिया। उन्होंने बताया कि 7 दिनों तक 2 सत्र आयोजित किए गए, जिसमें एसपी मंडी सहित अन्य गणमान्य लोगों ने भी अपनी उपस्थिति दर्ज कराई और बच्चों को कई अहम जानकारियां भी दी गई, जिन्हें हासिल करके बच्चे काफी उत्साहित नजर आए। बच्चों को बहुत ही बहुमूल्य जानकारी दी और बच्चों के साथ इंटरेक्शन किया और ऐसी बातें बच्चों ने जब बताई मुझे कि सर ऐसी बहुमूल्य बातें शायद ही हम कभी जीवन में सीख पाएँ, जो इस शिविर के दौरान बच्चों को बताई। और अंतिम दिन बच्चों को योग के बारे में बताया गया। बच्चे जैसे मॉर्निंग सेशन में योगासन करते हैं, तो इससे भी बच्चों ने बहुत ही बहुमूल्य जानकारी समझा कि ऐसी बातें हमें शिक्षा में जब हम पाठशाला में आते तो नहीं बताई जाती। तो मैं समझता हूँ कि ये बच्चे ऐसी बातों से बहुत कुछ सीखेंगे और अपने वास्तविक जीवन में जो बताई गई जानकारी है इसको अपनाने की कोशिश करेंगे। के न्यूज़ में फिलहाल इतना ही। कवलजीत सिंह को दीजिए इजाजत। नमस्कार।